तो अब जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है स्कॉर्पियो। तो ये कि हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है जेमिनी के अंदर 2025 के अंदर। तो उसका इम्पैक्ट कैसे डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस के ऊपर पड़ने जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जिस ज़ोडिएक साइन की बारी है वो है स्कॉर्पियो। तो बेसिकली स्कॉर्पियो के लिए जो जुपिटर है वो सेकंड एंड फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। इन दो हाउसेस को ये रूल करता है। वैसे जुपिटर के पास 9th एंड 12th हाउस होते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो के लिए ये जिन दो हाउसेस का लॉर्ड है ये रूल करता है सेकंड हाउस को और फिफ्थ हाउस को। और ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है जेमिनी के अंदर, ये स्कॉर्पियो के लिए 8th हाउस में होने जा रहा है। ये आपके 8th हाउस में होगा। तो यहाँ पे इसके क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट डालने जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। बेसिकली जो जुपिटर है वो एक अच्छा प्लैनेट है, उसको अच्छा प्लैनेट माना जाता है, उसके बेनिफिट्स अच्छे होते हैं, वो बेनिफिट नहीं माना जाता राहु और केतु की तरह। और ये जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। और क्योंकि ये 8th हाउस में आपका इसका हो रहा है ट्रांजिट हो रहा है 8th हाउस के अंदर, तो बेसिकली 8th हाउस को इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो जुपिटर है यहाँ पे बैठ गया है, तो ये इसके जो बैड रिजल्ट्स हैं आपके 8th हाउस के, ये उनको काफ़ी हद तक कम कर देगा। और इसमें किस तरह के रिजल्ट्स होंगे इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये इंक्लाइन करेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, आप अकल्ट नॉलेज की तरफ जाएं। हो सकता है कि आपका मन करे कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, हो सकता है कि आपका मन करे कि आप इस तरह के नॉलेज को लें और उसको एज अ प्रोफेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इस कंडीशन में जब भी जुपिटर आता है यहाँ पे, ये आपको बेनिफिट इसी तरह का देता है कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उनको उनकी वैल्यू आपके लिए ये काफ़ी ईजी कर देता है। तो हो सकता है कि आपका इस तरफ माइंड सेट आ जाए। दूसरी बात यह है कि इस साल आप देखेंगे कि आपके जो इन लॉज हैं, इनकेस कि आप मैरिड हैं, तो आपके इन लॉज के साथ आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं और आपके उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनने जा रही है, जो कि पहले शायद आपने कभी फील ना की हो। लेकिन इस साल आप देखेंगे कि आपके इन लॉज के साथ आपको काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है और आपको वहाँ से हेल्प भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको आपके स्पाउस की वजह से कोई किसी तरह की जो है हेल्प वहाँ से मिल सकती है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन ये है कि आपके रिलेशनशिप जो है अपने इन लॉज के साथ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर एक और चीज़ होती है कि जुपिटर जहाँ पे बैठता है वहाँ से उसके 3 एस्पेक्ट्स पड़ते हैं। तो आपके ये किन किन हाउसेस के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है, क्योंकि ये जहाँ बैठता है वहाँ से इसका 5th, इसका 7th और 9th एस्पेक्ट देखा जाता है। तो आपके ये यहाँ से 5th एस्पेक्ट इसका पड़ रहा है आपके 12th हाउस पे, और इसका जो 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपके पड़ रहा है 2nd हाउस पे, और इसका जो 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके 4th हाउस पे। तो जब यहाँ से बैठ के जुपिटर आपके इन हाउसेस को देखेगा तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, आइए थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँ कि जुपिटर जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि जुपिटर जहाँ बैठता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो उन हाउसेस में बेनिफिट्स दे जाता है जिन्हें वो देख रहा होता है डायरेक्टली। तो आप यहाँ से जुपिटर जो है जब आपके 12th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा तो आप देखेंगे कि इस साल आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं और काफ़ी आप रिलीजियस हो रहे हैं, और आपका माइंड सेट जो है वो मटीरियल चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हट रहा है, और ज़्यादातर आपका जो माइंड है वो लोगों की भलाई में, चैरिटी करने में, उनकी हेल्प करने में, वहाँ पे आपका माइंड ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है। क्योंकि जुपिटर का जो एस्पेक्ट पड़ रहा होगा वहाँ पे वो आपको इस तरफ लेके आएगा, और यही चीज़ आपके लिए बेटर है कि आप इस साल जितना ज़्यादा हो सके चैरिटी करें, जो कि वो आपको बेनिफिट देके जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इन केस के आप ट्राई कर रहे थे ओवरसीज़ जो है सेटलमेंट के लिए या ट्रैवल करने के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका बन रहा है। यहाँ पे जो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वाले लोग हैं, इन केस के अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं और वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि यहाँ पे जुपिटर आपको हेल्प कर रहा है ये डिज़ायर पूरी करने के लिए। तो इन केस के अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है तो इस साल में आप ज़रूर इसको पूरा कर लें, क्योंकि जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है और पूरे चांसेस हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल आपको कर देगा ये। तो आपको ये ट्राई करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये आपको ट्रैवल करवाएगा, और ट्रैवल दोनों तरह का हो सकता है। इन केस कि अगर आपने सेटलमेंट नहीं करनी, उस तरह से आप नहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, तो फिर ये आपको ट्रैवल करवाएगा रिलीजियस पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए। लेकिन ये डन है कि आपको ट्रैवल करने पड़ेंगे, उसके बगैर ये है कि आप ये साल जाने वाला नहीं है। इसका नेक्स्ट जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पे। अब इसका 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं, और इन केस के आपके बच्चे अगर बड़े हैं तो उनके थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन होने का काफ़ी चांसेस है। और यहाँ पे आपकी जो फैमिली एनवायरनमेंट होगा, आपका जो होम का एनवायरनमेंट होगा वो बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आप हैप्पी फील करने वाले हैं, और प्रॉस्पेरिटी आपकी जो है वो बढ़ने वाली है। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त ईयर रहने वाला है आपके लिए। इन केस के अगर आप
कोई इनकम के लिए सेकंड सोर्स भी ढूंढ रहे थे, तो इस साल आपको मिल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त आपको जो है उसके रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और आपको कोशिश भी करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके इस ट्रांजिट से आप फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये आपके सेकंड हाउस में बहुत ज़बरदस्त इसका जो है एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो इसका जितना हो सके आप फ़ायदा उठाएँ। अब बात करते हैं कि जुपिटर का जो लास्ट एस्पेक्ट है वो आपके फोर्थ हाउस में पड़ रहा है। अगेन ये भी आपके हाउस एनवायरनमेंट को बेहतरीन कर रहा है और आपको थोड़ा सा फैमिली के साथ जोड़ रहा है, और अपने मदर के साथ आप इस साल बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, और मदर भी आपके साथ इस साल बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगी। और इस साल ये है कि आप देखने में आएगा आपको कि आप बाकी रिश्तों के मुकाबले में अपनी मदर के ज़्यादा करीब है। लेकिन ये है कि आपके घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप अपना टाइम जो है वो घर में स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और अच्छे तरीके से स्पेंड करें टाइम, और वहाँ पे आपका और ये ख्वाहिश पूरी भी होगी, और वहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। इन केस अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं, कोई जॉब है, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके मैं घर पहुँचूँ और मैं अपनी होम एनवायरनमेंट में अपना टाइम स्पेंड करूँ। इन केस कि आप फैमिली के साथ नहीं भी रह रहे हैं, तो भी यही होगा कि जिस जगह पे भी आप रह रहे हैं, चाहे फ्लैट में रह रहे हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं, आप इस साल को आप देखेंगे कि आप ज़्यादा कोशिश आपकी यही रहेगी कि मैं इनसाइड टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँ, ज़्यादा आउटिंग के लिए ना निकलूँ। देखिए जुपिटर वैसे तो बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसके बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं, बट इन केस के कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जुपिटर वीक हो जाता है, और उन कंडीशंस के अंदर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी किस्म की ऐसी जो है वो स्टेप आप ना उठाएं कि जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके लिए। तो वो कौन सी कंडीशन होती है? देखिए जुपिटर जब भी रेट्रोग्रेड होगा, प्लैनेट्स वहाँ पे वीक हो जाते हैं, जुपिटर भी वीक हो जाता है, या कंबस्ट होगा तो वो भी वीक हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस कंडीशन के अंदर आपने कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी, किसी किस्म का एडवेंचर फाइनेंशियल हो या कोई भी हो, आपने उस तरफ नहीं जाना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि जुपिटर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दूसरे प्लैनेट्स कर रहे होते हैं और जुपिटर उनको रोक नहीं पा रहा होता। तो आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि उस टाइम के अंदर, इन केस आपको नहीं पता, तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए। मैं साथ साथ इसके जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बताऊंगा और साथ साथ इसके रेट्रोग्रेड होने में बताऊंगा, और जब कंबस्ट होगा तो भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर इन केस आपको नहीं पता तो आप इस तरह से इसको जो है वो कैरी कर सकते हैं। बाकी ये है कि इस पोजीशन के अंदर कोशिश पूरी ये करनी चाहिए आपको कि आप किसी भी तरह की स्पेकुलेशन ना करें, किसी तरह के भी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ना करें, और कोशिश ये करें कि आपको इन केस के जॉब चेंज करनी है, किस तरह का चीज़ आपने करना है, जो हाउस चेंज करना है, तो इस कंडीशन में ना करें जब जुपिटर अपनी वीक पोजीशन में हो। फिर भी अगर आपकी मजबूरी बन गई है और आपने उस टाइम पे वो चीज़ करनी ही करनी है, तो फिर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको डबल चेक करना पड़ेगा। कोई भी पेपर वर्क है, कोई भी चीज़ है, उस पे साइन करने से पहले आपने 10 बार उसको चेक करना है कि ये है किस बारे में। और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यही वो वीक कंडीशन होती है जहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स आपको फंसा सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी यही चीज़ है, आपको एक मैप दे सकती है कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आपने इनसे बचना है। ऐसा नहीं है कि ये एक जादू है जिससे आपकी लाइफ और फेट को चेंज किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो है गाइडलाइन दी जा सकती है जिस पे चल के आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं, कि जो जिस बंदे को नहीं पता उससे ज़्यादा आप अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको चीज़ों को पहले बता दिया जाता है। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है आपने यहाँ पे कि आपने कोई स्पेकुलेशन जब रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा, अगर बस्ट होगा तो नहीं करनी है आपने ये चीज़, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब आपसे बात करते हैं कि आपके लिए रेमेडी क्या है, ऐसा कौन सा काम होगा जो इस साल आप करेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि इस साल आपकी जो बेस्ट रेमेडी है वो ये है कि जो ऑर्फन किड्स होते हैं उनकी एजुकेशन का कुछ खर्चा आप उठा लीजिए, उनको बुक्स ले दीजिए, उनको जो बाकी गैजेट्स वगैरह हैं वो ले लीजिए, कुछ भी ऐसी हेल्प उनकी कर दीजिए जो कि ऑर्फन्स है, क्योंकि वो आपको उसका रिटर्न डबल मिलेगा, उसको आपको लक आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन केस कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ऑर्फन है या किस तरह, वैसे तो आजकल आप इनको जाके ढूंढ सकते हैं, जैसे डिफरेंट किस्म के इनके लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे ये बच्चे पाए जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह का इन केस कि आपको कोई बच्चा नहीं मिल रहा जिसकी मतलब आप हेल्प कर सकें, तो फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जिन किड्स के साथ मिलें उन किड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, और अच्छे से उनके साथ उनके फेस पे स्माइल लाने की कोशिश कीजिए। ये अब सुनने में आपको चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि अगर इन केस के जिस पोजीशन में आपकी जुपिटर है, आप बच्चों को एक हैप्पीनेस जो प्रोवाइड करेंगे किसी तरह की भी, तो उसका डबल रिटर्न आपको मिलेगा, उसका डबल फायदा आप उठाएंगे। ये अगर आपको इस बात पे मतलब समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उसको आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। ये चीज़ अगर आप करेंगे, इसका आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट मिलने जा रहा है।